हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ऑफ बाय राम सर में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वाक्य। और वाक्य का हम लोग एक पार्ट पढ़ा चुके हैं हम, और दूसरा पार्ट आज हम लोग का चलने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हो चुका है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रित वाक्य। ठीक, चलिए अच्छा, आइए अपने मिश्रित वाक्य पे देखते हैं। आज हम लोग मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। आज हम लोग का दूसरा भाग है मिश्रित वाक्य। अच्छा, मिश्रित वाक्य होता क्या है? आप लोग बताइए, मिश्रित वाक्य होता क्या है? वह वाक्य जिसमें वह वाक्य जिसमें क्या हो, जिसमें एक वाक्य पद जिसमें एक वाक्य पद क्या हो? प्रधान हो। वाक्य पद प्रधान हो। प्रधान हो और उस पे अन्य उपवाक्य अन्य उपवाक्य क्या हो? उपवाक्य क्या हो? निर्भर हो। निर्भर हो। वही क्या हो जाता है हम लोग का मिश्रित वाक्य। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि वह वाक्य जिसमें एक वाक्य पद क्या हो? प्रधान हो, और उस पे अन्य उपवाक्य क्या हो? निर्भर हो। वही हो जाता है हम लोग का मिश्रित वाक्य। जैसे कि हम लोग अभी इसका हम लोग पहचान पढ़ लेते हैं पहले। मिश्रित वाक्य का पहचान, अगर आप लोग को पहचान पता नहीं होगा तो आप लोग इसको करना आप लोग को बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम पहले आप लोग को पहचान बता देते हैं। अच्छा, पहचान होता क्या है आप लोग को बता सकते हैं? आप लोग बताइए, पहचान होता क्या है? जिनको पता हो आप लोग बताएं कि पहचान होता क्या है। देखिए, पहचान वह होता है जिसमें, देखिए अच्छा लिखिए, अच्छा, पहचान। 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 पहचान क्या होता है? ज्यों ही ज्यों ही त्यों ही आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ज्यों ही त्यों ही क्या होता है। मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि ज्यों ही त्यों ही क्या है। जितना जितना उतना उतना जब तब जब तब यद्यपि यद्यपि और क्या हो जाएगा आप लोग का? और कुछ आप लोग को पता हो तो बताइए। ताकि ताकि जैसा वैसा जैसा वैसा जैसा वैसा और कुछ बताइए। जहां वहां जहां वहां और क्या हो जाता है? की हो जाता है। क्या हो जाता है? की हो जाता है।
किया जाता है वह क्या हो जाता है हम लोग का मिश्रित वाक्य। ये तो है आप लोग के मिश्रित वाक्य की पहचान। अरे इसको आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, मिश्रित वाक्य को पहचानना एक बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकता है, इसलिए इसका जो पहचान है इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए जैसे हम लोग अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, अच्छा उदाहरण, तुम 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 जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना उतना क्या हो जाओगे, सफल होगे। क्या होगे, सफल होगे। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी पहचान बताया है कि जितना उतना किसका होता है, मिश्रित वाक्य का होता है। किसका होता है, मिश्रित वाक्य का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक वाक्य हो गया, ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर डिपेंड है उतना सफल हो। सफल होना क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है, जितना पढ़ोगे पे दूसरा क्या है, उतना सफल हो, उतना सफल हो। और किसके ऊपर डिपेंड है, जितना तुम पढ़ोगे पे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका उपवाक्य हो जाएगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा आपका प्रधान वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य पद क्या हो जाएगा, इसका प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो उतना इसमें आया है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। ठीक, समझ में आया इतना। और देखिए, यदि तुम, यदि मोहन, यदि मोहन, यदि मोहन पढ़ाई करता, पढ़ाई करता करता तब वह क्या हो जाता, सफल हो जाता। तब वह सफल हो जाता, सफल हो जाता। तो इसमें बताएंगे आप लोग कि इसमें वाक्य पद प्रधान कौन सा है। वाक्य पद प्रधान क्या है इसमें, यहाँ पे वाक्य पद प्रधान यह है कि मोहन, यदि मोहन पढ़ाई करता, पढ़ाई आप कर लेंगे करता, यदि मोहन पढ़ाई करता तब वह क्या हो जाता, सफल हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रधान वाक्य हो जाएगा। और तब से जब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तब किसका पहचान है, मिश्रित उपवाक्य का। किसका पहचान है, मिश्रित उपवाक्य का। यह क्या है, तब, जब तब से आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। और उपवाक्य किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है, वाक्य पद प्रधान पे क्या है, उपवाक्य आश्रित है या निर्भर है, ठीक है। यह तो आगे हो गया आपका प्रधान पद वाक्य, प्रधान पद वाक्य, क्योंकि इसके ऊपर क्या निर्भर है, तब वह सफल होना क्या है, किसके ऊपर निर्भर है, मेहनत के ऊपर, ठीक है, या फिर पढ़ाई के ऊपर, ठीक। प्रधान पद वाक्य हो गया। और उपवाक्य क्या है इसमें, उपवाक्य क्या है, निर्भर क्या है, कौन है, सफल हो जाना क्या है, निर्भर हो जाना, निर्भर पे, ठीक है। सफल हो जाना क्या है, निर्भर है, किस पे, वाक्य पद पे। ये क्या हो जाएगा आपका उपवाक्य, उपवाक्य। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, और आप लोग बताइए,
आप लोग बताए। देखिए अच्छा, यद चलिए अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को ना। अच्छा, अब हम लोग का पढ़ने के लिए क्या रह गया है? अर्थ के आधार पर क्या रह गया है? अब हम लोग का रह गया है अर्थ के आधार पर, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन करते हैं ना, इसको हम लोग क्लीन करते हैं और हम लोग अपना आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। आप लोग को देखने के लिए सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से। जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, और आज हम लोग पढ़ चुके हैं मिश्रित वाक्य। हम लोग का मिश्रित वाक्य भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद से हम लोग का क्या आ जाएगा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने में बताए थे हम? 8 बताए थे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने बताए थे? 8 बताए थे। कितने बताए थे? 8। ठीक, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं बताओ? कौन कौन से होते हैं? देखो अच्छा, हम लोग कौन कौन से हो जाते हैं भाई? एक हो जाता है विधानवाचक या साधारण, ठीक है। पहला हम लोग का हो जाता है विधानवाचक। विधानवाचक, विधानवाचक या साधारण कर लेंगे ब्रैकेट में, साधारण। ठीक, अच्छा, विधानवाचक या साधारण होता क्या है? जो कि दूर समय तक, लंबे समय तक चल सके, वही होता है विधानवाचक या साधारण, ठीक है। जैसे कि हम लोग बता देंगे कि राम एक, राम एक होशियार, होशियार क्या है? छात्र है। क्या है? छात्र है। राम एक होशियार छात्र है। दूसरा आप लोग बताइए अपने से। जैसे आप लोग का दूसरा हो जाएगा सलेक्शन, सलेक्शन हब, सलेक्शन हब बाई राम सर। क्या है? एक सिलेक्शन हब बाई राम सर, एक क्या है? क्या है भाई? सिलेक्शन हब बाई राम सर एक यूट्यूब चैनल है। क्या है? यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है। ठीक, समझ आया आप लोग को? अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले की तरफ। अगला हम लोग का क्या है? निषेधवाचक। दूसरा क्या है? निषेधवाचक या नकारात्मक। निषेध, निषेधवाचक क्या होता है बताइए? अच्छा, निषेधवाचक होता क्या? आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि निषेधवाचक क्या होता है। आप लोग हमें बताएं कि निषेधवाचक क्या होता है। निषेधवाचक को नकारात्मक भी कहते हैं, ठीक। निषेधवाचक वह होता है जिसमें क्या किया जाए? मना की जाए, मना किया जाए, ठीक है। जैसे माँ, देखिए जैसे कि माँ, एक माँ बोलती है कि मेरा बच्चा क्या करने नहीं जाएगा भाई? घूमने नहीं जाएगा।
जैसे ये कर लीजिए, अच्छा आप लोग, मैं आज खेलने मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। अच्छा आप लोग बताइए कि यहाँ पे निषेध कैसे होगा? निषेध कैसे होगा बताइए। आप बताइए कि मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे निषेध कहाँ पे हो रहा है, मना कहाँ पे किया जा रहा है? यहाँ पे नहीं क्या है, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है ना। मैं आज खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, ये क्या क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक। और दूसरा देखिए, आर्यन 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 बोला, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मना कर रहा है। आर्यन बोला आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, निषेध कर रहा है, मतलब मना कर रहा है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझा में आ गया होगा। देखिए निषेध वह होता है जहाँ पे किसी चीज के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है, वही क्या हो जाता है, हम लोग का निषेध हो जाता है या नकारात्मक हो जाता है। जहाँ से हम लोग को निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है वही हो जाता है, जहाँ पे हम लोग को निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है वही हम लोग का हो जाता है नकारात्मक या निषेधवाचक। चलिए अच्छा, अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अच्छा प्रश्नवाचक क्या होता है बताइए। प्रश्नवाचक क्या होता है, जहाँ पे कोई प्रश्न किया जाता है वही हम लोग का क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। जैसे तुम तुम स्कूल तुम स्कूल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? तुम स्कूल क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह भी हम लोग लगाए हैं। और यहाँ पे क्या है, क्यों, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है। दूसरा देखिए, मोहन मोहन आज क्या खाया है? मोहन आज क्या खाए हो? मोहन से प्रश्न किया जा रहा है ना यहाँ पे, मोहन आज क्या खाए हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या का यूज हुआ है ना। ठीक है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक वह होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या फिर हमसे कोई क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और हम लोग अगला अपना चलते हैं, आज्ञावाचक। कौन सा? अच्छा आज्ञावाचक होता क्या है बताइए। आज्ञावाचक क्या होता है? हम लोग का चौथा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। एक सेकंड।
हम लोग का चौथा क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। अच्छा, आज्ञावाचक से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? आज्ञावाचक से क्या समझ में आ रहा है आप लोग? जहाँ पे किसी आज्ञा मतलब किसी या फिर किसी आदेश की बात की जाए, वहां पे क्या हो जाता है? आज्ञावाचक। जैसे आर्यन, आर्यन जाओ, जाओ एक गिलास, एक गिलास क्या लाओ? पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा कर रहा है। आर्यन जाओ एक गिलास पानी लाओ। उसको क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है कि आर्यन जाओ और एक गिलास पानी लेकर के आओ। ठीक है। दूसरा देखिए, मोहन, मोहन आज, आज तुम, मोहन आज तुम बाजार जाओ, जाओ और केले लेके आओ। और केले लेके आओ। केले लेकर आओ। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे भी आदेश दे रहा है, लेकर आओ। मोहन को कहाँ पे भेज रहा है? बाजार जा रहा है, भेज रहा है और बोल रहा है कि मोहन तुम बाजार जाओ और क्या लेके आओ? केले लेकर के आओ। यहाँ पे भी क्या कर रहा है? आदेश कर रहा है। ठीक है। इसलिए अभी क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। अब हम लोग अपना आ जाते हैं पांचवा। पांचवा क्या हो जाएगा आप लोग का? आप लोग कोई बताए कि पांचवा क्या है? विस्मयवाचक। क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। अच्छा, विस्मयवाचक क्या होता है आप लोग बताएं? विस्मयवाचक, विस्मयवाचक क्या होता है? विस्मयवाचक वह होता है जहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर विस्मय हो जाते हैं या फिर अचानक से क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। वह क्या हो जाता है आप लोग का? विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का अच्छा पहचान क्या है? आ, ओ, अरे और हे, ये सब क्या हो जाएगा आप लोग का? विस्मयवाचक में आएगा। जैसे कि आप लोग देखें कि अरे, अरे मोहन, अरे मोहन दरोगा बन गया। क्यों भाई मोहन दरोगा बन गए? दरोगा बन गया। मेहनत करोगे तभी तो बनोगे। बन गया। तो यहाँ पे इसका पहचान क्या है? यहाँ पे क्या है? अरे है। और ये चिन्ह किसका है? विस्मय, विस्मयवाचक का है। ठीक है। इसलिए क्या क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। आह, आह कब बोलते हो आप लोग? आह कब बोलते हैं? जब आप लोग को अचानक से चोट लग जाता है या फिर ऐसी कोई बात होती है तो आप लोग क्या बोलते हो? आह, आह मुझे, मुझे दर्द होने लगा। जब अचानक से दर्द होने लगता है तो आप लोग बोलते हो आह। ठीक। ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। ठीक है। समझ में आया इतना आप लोग को? समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और थम्स अप जरूर करें और कमेंट भी करें। ठीक है।
अच्छा अब हम लोग क्या आते हैं अपना इच्छावाचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक क्या होता है? अच्छा आप लोग बताइए, इच्छावाचक क्या क्या होता है? देखिए, इच्छावाचक वो होता है, इच्छावाचक क्या होता है? जहाँ पे क्या हो, इच्छा का बोध हो। इच्छावाचक, जहाँ पे इच्छा का बोध हो वह क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं आज आम खाना चाहता हूँ, तो आप लोग किसका क्या कर रहे हो? चाहता हूँ। क्या हो रहा है? इच्छा हो रहा है। हम लोग क्या हो रही है? इच्छा हो रही है। मैं आज बाजार जाना चाहता हूँ, ये क्या हो रही है? हम लोग की इच्छा हो रही है। ठीक। मोहन, मोहन बाजार, बाजार क्या करना चाहता है? बाजार जाना चाहता है, जाना चाहता है। यह क्या हो गया आपका? अपने इच्छा का बोध कर रहा है। मोहन की इच्छा का क्या क्या हो रहा है? बोध हो रहा है कि मोहन बाजार जाना चाहता है, मोहन बाजार जाना चाहता है। और आप लोग दूसरा देखिए, रोहन, रोहन दरोगा बनना चाहता है, दरोगा बनना चाहता है। नहीं, रोहन दरोगा कैसे बनेगा भाई? कैसे बनेगा? बिना पढ़े लिखे बन जाएगा? मेहनत करेगा तभी बनेगा। ठीक है, रोहन दरोगा बनना चाहता है, बनना चाहता है। रोहन क्या बनना चाहता है? दरोगा बनना चाहता है। तो यहाँ पे किसकी चाहत हो रही है? दरोगा बनने की। मतलब ये अपने इच्छा को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। अब हम लोग का क्या आ जाएगा? सातवां। सातवां क्या है भाई? बताओ आप लोग की सातवां क्या हो जाएगा? जो पहले से पढ़े हुए हैं वो बताएं कि सातवां क्या होगा? वाक्य में सातवां क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, संकेत वाचक। संकेतवाचक क्या होता है? बताएं आप लोग, संकेतवाचक क्या होता है? जहाँ पे किसी भी चीज का क्या हो रहा हो? संकेत किया जा रहा हो। जहाँ पे किसी चीज के लिए संकेत किया जा रहा हो या इशारा किया जा रहा हो। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हम लोग का? संकेतवाचक। जैसे यदि, यदि, यदि राम परीक्षा में क्या हो जाएगा? परीक्षा में पास हुआ तो, पास हुआ तो, हुआ तो उसे क्या मिलेगा भाई? क्या दोगे आप लोग बताओ? यदि राम परीक्षा में पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? लैपटॉप। ठीक। इतना समझाया आप लोग को? क्या समझाया? यदि राम पास हुआ तो उसे क्या मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा। ये किसके तरफ इशारा कर रहा है? पास होने की तरफ, परीक्षा में पास होने की तरफ और लैपटॉप मिलने की तरफ। ठीक है, दूसरा देखिए,
यदि धूप निकलती यदि धूप निकलती तो ठंडी ना लगती। ठंडी में आप लोग बोलते हो ना कि भगवान धूप निकाल निकाल दीजिए, ठंडी ना लगे ना। यदि धूप निकलती तो ठंडी ना लगती। यहाँ पे भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई? धूप निकलने की तरफ और ठंडी ना लगने की तरफ, ठीक है। तीसरा देखिए, यदि बारिश यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। फसल फसल क्या होती भाई? अच्छी होती। यदि बारिश निकलती तो फसल अच्छी होती। यह भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बारिश होने की तरफ और फसल अच्छी होने की तरफ। यह क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है ना। संकेत दे रहा है किसका? फसल अच्छी होने का ना। अब हम लोग अपना आ जाते हैं संदेहवाचक या शक। आठवां हम लोग का हो जाएगा संदेहवाचक। संदेहवाचक या फिर कर सकते हैं शक। बताओ अच्छा, संदेहवाचक या शक क्या होता है? बताओ। जहाँ पे किसी के ऊपर क्या किया जाए? संदेह किया जाए या शक किया जाए, वही क्या हो जाता है हम लोग का? संदेहवाचक या शक। जैसे करिए, मुझे लगता है मुझे लगता है लगता है मुझे लगता है मोहन ने मोहन ने माखन क्या किया भाई? मुझे लगता है मोहन मोहन ने माखन चुराया है। किसके ऊपर शक हो रहा है? मोहन के ऊपर। मोहन किसका नाम है बताओ अच्छा आप लोग? श्री कृष्ण को बोलते हैं ना। मुझे लगता है मोहन ने माखन चुराया है। किसके ऊपर शक हो रहा है? श्री कृष्ण के ऊपर, मतलब मोहन की तरफ क्या हो रहा है? शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि मोहन ने माखन चुराया है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल आप लोग का क्या है? कल आप लोग का यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है। और कितने लोग आप लोग का, कितने लोगों का हो गया होगा और कितने लोग का शायद नहीं हुआ हो, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई है। तो इसमें आप लोग दुखी मत होइए, क्योंकि क्या होता है कि देखिए वैकेंसी थोड़ी कम थी और 5 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ था उसका भी कुछ रोल हुआ, और नेगेटिव मार्किंग जो थी वो भी ख़त्म हो गया था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा कट ऑफ लेके बढ़ा दी है, लेकिन बढ़ाना इतना नहीं चाहिए था। बहुत होता 2-4 क्वेश्चन अगर बढ़ जाते तो ठीक था, लेकिन इकट्ठा मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना आप लोग का क्वेश्चन बढ़ चुका है। तो आप लोग जब तक अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग अपना कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बाकी अब क्लास यूपीएसआई की जो चल रही है, यूपीएसआई के लिए नहीं है बल्कि यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के लिए भी है। इसलिए आप लोग ये क्लास भी अच्छे से ले सकते हैं। और जानते हैं कि क्या होता है कि जब तक आप किसी भी चैप्टर को एकदम
डीप एकदम गहराई तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग एकदम सेटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है इसकी गारंटी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कभी एग्जाम टफ पूछ दे रहा है, कभी एकदम इजी पूछ रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ क्या हो रही है, हाई लो कर रही है। लो तो नहीं हो रही है, अप ही हमेशा हो रही है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वाक्य में जो होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य जो होता है, यह बच्चों के लिए क्या बन जाता है, बहुत ही टफ बन जाता है। और इसको मैंने एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाया हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़ के मेहनत करिए अच्छे से, और कंटिन्यू आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल जिनका नहीं हुआ है वो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल सफलता आप लोग को मिलेगी ही। आप लोग बस अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए ना। जिनको भी मिलती है तो एक रात में नहीं मिल जाती है सफलता, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे पता है कि इसमें से 2-4 साल से भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। सब किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। तो देखिए 32,000 वैकेंसी थी तो 32,000 लोगों की ही उनका ही सिलेक्शन होता, आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसमें से सरकार को छांटना था, लेकिन इतना हाई कट ऑफ जाने का भी कुछ रीज़न हो सकता है, इतना जाना नहीं चाहिए था। चलिए अच्छा, आप लोग अच्छे से अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, और बाकी हम लोग कल पढ़ने वाले हैं अपना वाच वाक्य। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वाच पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए अच्छा, देख रहे हैं आप लोग कि हम भी आप लोग को गर्मी में कैसे क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।